आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं क्या हम अपनी क्रॉप पर अपनी फसलों पर फेरस सल्फेट को और बोरॉन को एक साथ मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखिए, फेरस सल्फेट का जो संबंध है हमारी क्रॉप से क्वालिटी बढ़ाने के लिए और साइज बढ़ाने के लिए फेरस सल्फेट बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फेरस सल्फेट और बोरॉन बोरॉन चमक को बढ़ाता है। तो क्या बोरॉन जो हमारे पास है 20% वाली है, बोरॉन को और फेरस सल्फेट को, जिसमें फेरस की मात्रा है और सल्फर की मात्रा है, फेरस सल्फेट और बोरॉन को क्या आपस में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो क्या हम इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। तो सवाल यही है, मिक्सिंग टेस्टिंग करने वाले हैं क्या इन दोनों को आपस में मिलाएं या फिर ना मिलाएं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सब कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। और मिक्सिंग टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले 2 लीटर पानी ले रखा है, इस पर हम सबसे पहले बोरॉन को मिलाने वाले हैं। ये है बोरॉन, और बोरॉन का जो डोज है यदि आप स्प्रे के माध्यम से लेते हैं तो 15 लीटर पानी में आप इसको 25 ग्राम की दर से प्रयोग कर सकते हैं। और ड्रिप से यदि आप छोड़ रहे हैं तो इसको आप 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम आप 1 एकड़ में छोड़ सकते हैं 200 लीटर पानी में। इसको हम ठीक तरीके से घोल देते हैं और अब हम इसको ठीक तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम मिक्स करते हैं फेरस सल्फेट को। ये है फेरस सल्फेट, आप किसी भी बेस्ट कंपनी का ले सकते हैं। फेरस सल्फेट हमारी यदि फ्रूटिंग स्टेज पर या फिर वनस्पतिक स्टेज पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो फ़ायदे हैं कि हमारी फसल की फल और फूलों की संख्या बढ़ाता है और फल का साइज़ में काफ़ी रोल अच्छा निभाता है। तो आप फेरस सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। ये है फेरस सल्फेट और इसको भी हम ठीक तरीके से पहले मिक्स कर देते हैं। और यदि आप फेरस सल्फेट को स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं तो फेरस सल्फेट का जो डोज जाता है 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप ड्रिप के माध्यम से छोड़ रहे हैं तो इसका जो डोज जाता है 1 एकड़ पर 500 ग्राम से लेकर 1 केजी तक आप ड्रिप के माध्यम से छोड़ सकते हैं। और यदि आप साधारण खेती कर रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम छोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को हमने ठीक तरीके से मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। तो लगभग जब हमने 10 से 15 मिनट बाद कैमरा ओपन किया है तो जो घोल है एकदम दूध की तरह फट चुका है। और यदि हम इन दोनों को फेरस सल्फेट को, ध्यान से सुनिए और समझिए, यदि आप फेरस सल्फेट को और बोरॉन को एक साथ मिक्स करके प्रयोग करते हैं तो आपको जो रिजल्ट है एकदम ना के बराबर प्राप्त होंगे। लगभग 40 से 50% तक आपको रिजल्ट कम प्राप्त होंगे। तो इन दोनों को आप आपस में मिक्स तो नहीं कर सकते हैं। अब एक टेस्ट और कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए कृपया। ये है फेरस सल्फेट, इसमें हमने फेरस सल्फेट को अलग घोला है और ये है बोरॉन को भी हमने अलग घोला है। तो क्या इनको अलग अलग यदि हम घोल के मिक्स करते हैं तो क्या घोल फिर भी फटेगा? देखिए, टेस्टिंग के लिए एक हमने अलग से, मान लीजिए ये बाल्टी है, टंकी, कुछ भी मान लीजिए, एक अलग बर्तन है, इस पर हम सबसे पहले मिक्स करते हैं फेरस सल्फेट को और उसके बाद हम इसको मिलाते हैं, जो आप देख सकते हैं बोरॉन को। इसको हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा और इसको मिला देते हैं फेरस सल्फेट को। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो घोल है एकदम फट चुका है, शायद आप क्लियर देख पा रहे होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि आप इन दोनों को मिक्स करके प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी घोल जो हमने एक साथ मिक्स किया था, ये भी घोल फट चुका है। और इसमें हमने जो घोल था अलग अलग मिक्स करके हमने आपस में मिलाया था, ये भी घोल एकदम फट चुका है। तो जो आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इसलिए आप बोरॉन को और फेरस सल्फेट को एक साथ मिक्स करके प्रयोग ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो आपको अपनी फसलों पर जो किसान भाई यूज करते हैं तो उनको जो रिजल्ट प्राप्त होंगे एकदम कम रिजल्ट प्राप्त होंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि कुछ नया सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।